रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूं अदनान समी। वीडियो का है किस्सा एक बड़े मजे का। वो ये था कि लिफ्ट कराने से पहले दो गाने मेरे ऑलरेडी आ चुके थे मार्केट में, बहुत पॉपुलर हुए थे। वन वाज कभी तो नजर मिलाओ एंड देन फॉलोड बाय भीगी भीगी रात व्हिच इज बरसात। ठीक है, अब क्या था कि मैं क्योंकि नया नया आया था सीन में, तो रिकॉर्ड लेबल उस जमाने में मैग्ना साउंड हुआ करती थी, विच इज नो लॉन्गर देयर एनीमोर। जब तीसरे वीडियो के ऊपर बात आई तो उन्होंने सोचा कि भाई इनके रोमांटिक गाने तो चल ही रहे हैं, तो तीसरा भी लिहाजा आइडियली स्पीकिंग रोमांटिक ही होना चाहिए, क्योंकि व्हाई ब्रेक द चेन, यू नो, इट्स ऑल वर्किंग फाइन। तो उस एल्बम में दो एक और गाने थे इस तरह के रोमांटिक, तो उन्होंने किसी ने कोई गाने की फरमाइश की कि ये होना चाहिए। मैंने कहा कि लिफ्ट करा दे होना चाहिए। तो उनका जो इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन था उस चीज पे, उन्होंने कहा नहीं क्या बात कर रहे हो, इतना डाउन मार्केट किस्म का गाना है और इतना मतलब कि सड़क छाप गाना, क्या बात करें, आप तो बड़े क्लासी सिंगर हो, आप तो आपके बड़े क्लासी किस्म के रोमांटिक गाने आए हैं, ये क्या इस तरह का बिल्कुल बदतर किस्म का गाना जो है इसको मत। तो मैंने कहा देखो प्लीज ये मेरी बात सुनो, आई हैव गॉट अ फीलिंग दैट दिस इज अ वेरी, यू नो, दिस इज गोना हैव अ कनेक्ट विद द masses and so let's do this song. उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं कर रहा था, क्या बात कर रहे हो, you've got this wonderful image of a classy romantic singer, let's do another romantic. मैं जिद में अड़ गया। मैंने कहा देखो बात ही, मैं अपना इमेज जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाह रहा। आई वॉन्ट टू बी एबल टू बी नोन एज somebody who can sing any kind of song. उन्होंने उस वक्त मतलब कि बात टाल दी। अच्छा, ये बेस्ट जो थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट 6 महीने चलती रही। आई वॉज स्टक ऑन दैट एंड दे वर ऑल्सो नॉट रियली पुशिंग इट, बिकॉज एट दैट टाइम दोज टू अदर सॉन्ग्स जो भीगे भीगे, दे वर स्टिल एट नंबर 1। तो ऐसा भी नहीं था कि कोई जल्दी है कि आप जल्दी से कोई नया गाना निकालो। खैर द पॉइंट वॉज कि हमने मैं अपनी जिद पे रहा, और जैसे मैं जिद पे रहा ये गाने दे रिमेन्ड एट नंबर 1। सो माई इन्फ्लुएंस on them became more and more, and I was like, finally I sort of put my foot down and it became a little heavy as it were. ऐसे याद मेरी बात सुनो, ये मेरी खातिर ये चांस ले लो। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूं अदनान समी। यू नो, आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दैट सॉन्ग। ये गाना मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि ये गाना मैंने ऐसे वक्त पे गाया था जब मैं खुद अपनी जाती जिंदगी में भी बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था। यू नो, इट वाज अ वेरी टर्बुलेंट टाइम इन माय लाइफ आल्सो, एंड सो जो इमोशंस इस गाने में जो मैंने बयान किए हैं, जो एक्सप्रेस किए हैं, आई वॉज ड्रॉइंग फ्रॉम माई ओन पेन। इट वॉज क्योंकि मैं उस वक्त आई डिड नॉट हैव टू, एक होता है कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जब आप कि भाई मैं जब अंदर अपनी बैक हिस्ट्री से कुछ निकाल के उस इमोशन को दोबारा उजागर करूंगी ना, फ्रॉम योर मेमोरी लेन, फ्रॉम माई मेमोरी लेन। आई डिडंट हैव टू डू दैट, you know, so I was going through it. You see, it was very current. तो मेरे लिए उस वक्त जिस लम्हे से मैं गुजर रहा था, ये गाना उतना ही नेचुरली मेरे दिल से निकला, which was very much reflective of the pain I was going through at that time. I think that's why इसमें जो कुछ भी emotions आए हैं वो बहुत ताजे हैं, you know, and I think that's why it touched. रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूं अदनान समी। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है, और ये हमारी इंडस्ट्री का एक दस्तूर है, समझ लो। वो ये है कि जो भी चीज चलती है ना, वो लोग सब मतलब कि उसी के अंदर घुस जाते हैं। यानी कि अब चाहे वो गानों में हो, चाहे वो फिल्मों में हो, कि भाई अगर अचानक द ट्रेंड, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी तक फॉर एग्जांपल एक्शन फिल्में अगर चल रही हैं और अचानक एक सुपर हिट रोमांटिक पिक्चर आ जाएगी ना, तो सब जो है वो रोमांटिक पिक्चरें बनाना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि यार ये अब आजकल चल रहा है तो यही करते। तो मेरे साथ हमेशा ये हुआ है। अब जैसे कि जब मेरे पहले गाने जब आए तो वो सारे रोमांटिक थे, तो जो मुझे ऑफर्स आई उस जमाने में फिल्म प्लेबैक की, वो सब रोमांटिक गाने थे। फिर अचानक लिफ्ट करा दे आया तो फिर महबूबा आ गया, और फिर मुझे सारे मतलब कि इस तरह से, जिसे कहते हैं ना, उस जमाने में वो उस तरह के गानों को आइटम गाने कहा करते थे, वो सारे मुझे उस तरह के डांसी किस्म के नंबर्स आने शुरू हो गए। फिर अचानक बीच में दोबारा मैंने कोई रोमांटिक गाना कर दिया तो अचानक लाइन लग गई रोमांटिक गानों की।
फिर अब जैसे आपने माय नेम इज खान का कहा तो दैट वाज वेरी सूफियाना. तो मुझे फिर अचानक सूफियाना किस्म के गानों का आ गया. फिर उसके बाद जब बजरंगी भाईजान में मुझे मैंने कभी भर दो झोली जब मैंने कवाली की तो अचानक मुझे कवालियों की मुझे फरमाइशें आई. मैंने कहा यार मैं कवाल तो नहीं हूँ, यू नो. लेकिन आप लोग मुझे कवाल बना के बैठे. आई लव कवाली बट आई एम नॉट अ कवाल. Radio City Spotlight. हाय, रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूं अदनान समी. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. लेकिन मैं आपको इसकी बड़ी एक मजे की बात बताऊं. वो ये है कि मैंने ये गाना गाया और उसके बाद कभी कभी होता है ना कि अच्छा मेरा ये होता है कि इफ आई एम डूइंग अ प्लेबैक सॉन्ग तो अक्सर ये होता है कि आप कभी कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचते हो तो आपको पता लगता है कि कौन सा गाना है, खासतौर पे उस जमाने में. अब तो ये कि दे विल सेंड यू द सॉन्ग एंड यू नो दैट्स ट्रू. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, यू नो. बट नेवरदलेस उस जमाने में ये था कि यू नो यू वुड अराइव, यू वुड हियर द सॉन्ग, यू वुड सॉर्ट ऑफ रिहर्स अ फ्यू टाइम्स ऑन द स्पॉट एंड यू वुड सिंग द सॉन्ग एंड देन यू गो. तो मैंने ये गाना जो था ये मैं पहुंचा, प्रीतम का गाना था और आई लव द सॉन्ग एंड उसके बाद मैंने गाया, बड़े मजे लेके मैंने गाया. जो आई नीड टू एंजॉय व्हाटएवर आई डू. गा के उसके बाद मैं चला गया. उसके बाद बहुत लंबा गैप आ गया और उस लंबे गैप में मैं यू नो वो गाना मैंने सुना और ना ही मुझे याद था, क्योंकि यू नो उसके बाद फिर बहुत कुछ आगे मैंने आई वेंट ऑन टू डू अदर थिंग्स. वो पिक्चर फिर रिलीज हुई और गाना हिट हो गया और मैं ट्रैवल कर रहा था. आई वाज ऑन अ वर्ल्ड टूर एट दैट टाइम एंड मुझे नहीं पता था कि पीछे ये हो गया, यू नो. तो मैं जब वापस आया तो मैं एक टीवी प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि उन्होंने मेरे ऊपर शर्त लगा दी कि अगर ये अगला सवाल अगर आप सही करेंगे तो जो फरमाइश ऑडियंस की तरफ से आएगी आपने उसको गाना है. तो खैर मैंने वो सवाल का जवाब दिया तो उसमें ऐसा ही हुआ कि ऑडियंस की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई. तो एक बड़ी क्यूट सी लड़की थी तो उन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट कर दिया. तो मैंने कहा हाँ या श्योर या. मैं कोने में चला गया. मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि कौन से गाने की बात करें. अच्छा वो बेचारी, उसको नहीं पता था कि मेरे अंदर से मेरे ऊपर क्या कयामत उतरी है कि मुझे पता ही नहीं कि वो कौन से गाने की बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ किसी ने जिक्र ही नहीं किया था. आई जस्ट अराइव्ड स्ट्रेट फ्रॉम द यूएस. आई हैड नो क्लू दैट दिस सॉन्ग हैड बिकम सच अ बिग हिट एंड आई हैड नो क्लू. आई मीन आई डिडंट इवन रिमेंबर इट फ्रॉम एनीवेयर. सो आई वेंट इनटू अ कॉर्नर एंड आई आस्क्ड द पीपल, आई सेड व्हिच सॉन्ग इज शी टॉकिंग अबाउट. दे सेड यू नो दिस सॉन्ग एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग. आई सेड सिंग इट टू मी. तो उन्होंने गाना शुरू किया तो मैंने कहा अच्छा. Radio City Spotlight.